आप सभी को मेरा सादर वंदन। हम जीवन में अक्सर हार जाते हैं और ख़ास तौर से तब जैसे जैसे हम उम्र की सीढ़ियों पर आगे चढ़ने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा हौसला हाँफने लगता है, कहीं हमारी ऊर्जा जो है लगातार घटने लगती है और एक ऐसी स्थिति आती है कि हम अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को पहचानना बंद कर देते हैं। और ऐसा मैंने अक्सर होते हुए देखा है। ये एक आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, इसमें आप पाएंगे कि जो हारा नहीं, जो थका नहीं, जो झुका नहीं, जो परेशानियों के आगे डिगा नहीं, उसने कहीं ना कहीं अपना लक्ष्य ज़रूर हासिल किया है। एक हम प्रारब्ध का खेल कहें कि कोई बच्चा मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होता है, उसको जीवन से ही सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और वो अगर प्रगति शिखर पर चढ़ भी जाता है, सफल हो भी जाता है, तो वो महत्ता मैं समझती हूँ कि जो बहुत नीचे से जिसने जो अपनी यात्रा शुरू कर रहा है, जो बिल्कुल अभावों में पला है। मुझे पंक्तियाँ याद आ रही हैं, कवि का नाम मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। विकट अभावों ने जिसको भी होगा पाला, विकट अभावों ने भी जिसको होगा पाला, जिसने अमृत बांट पिया होगा विष का प्याला, युग छाती पर उसके हस्ताक्षर होंगे, वही बनेगा विश्व गगन का सूर्य निराला। तो विकट अभाव आदमी को ऊर्जा देते हैं, मजबूती देते हैं, लेकिन हम हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं, इसका विश्लेषण करना ज़रूरी है, अपने आप को पढ़ना, गढ़ना, समझना भी ज़रूरी है। तो मैं हालांकि आप मुझे सुन रहे हैं, एक लंबे समय से सुन रहे हैं, और मैं ये मानती हूँ कि एक लेखक का जो धर्म है वो समाज को दिशा दिखाने का भी है। और मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियों को मैं हमेशा स्मरण रखती हूँ कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये मान करके मैं चलती हूँ। अगर मैं ये मानती हूँ कि अगर निश्चित रूप से हम ठान लें, फिर चाहे कोई बाधा हो, आपको हिला तो सकती है, आपको थोड़ी देर के लिए विचलित ज़रूर कर सकती है, लेकिन आप दृढ़ संकल्पित हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कोई रुकावट आपके सामने नहीं आ सकती। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, ऐसे आपको बहुत उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने शून्य से अपनी यात्रा शुरू की और शिखर तक पहुंच गए। हालांकि जो हम ये उदाहरण पढ़ते हैं, हम उनके पीछे के संघर्ष का अनुमान भी नहीं लगा पाते हैं, और हम ये देखते हैं कि तमाम किताबें और ये अच्छे अच्छे उपदेशकों से, अच्छे अच्छे शब्दों से भरी हुई है। हमें बहुत सारा कुछ सुनने को मिल जाता है, लेकिन ये सुनना जब तक गुनने में परिवर्तित ना हो, तब तक इसकी कोई महत्ता नहीं है। इसलिए मैं अपने क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ, तो इसलिए मैं अपने हर विद्यार्थी से ये अनुरोध करती हूँ और उनको ये जो है इस बात के लिए प्रेरित भी करती हूँ कि अगर एक बार असफलता मिलती है तो आप निराश ना हो। और साथ में वो समस्त पाठकगण की जो है मुझे सुनते हैं या मुझे पढ़ते हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अंधेरा होता ज़रूर है, लेकिन अंधेरा सूरज का रास्ता रोक नहीं सकता है। उसका एक निश्चित समय है, आज नहीं तो कल वो टलेगा। आज मैं अपनी लेखनी को आपके समक्ष रख रही हूँ और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी, एक बंद या दो बंद जैसा भी होगा। आप सुनिएगा और मनन कीजिएगा। कल्पनाओं से है काम चलता नहीं, कल्पनाओं से है काम चलता नहीं, लक्ष्य है तो कड़ी एक लगन चाहिए, काम ना है अगर आपको फूल की, शूल की भी तो सहनी चुभन चाहिए। रंग मौसम के एक जैसे रहते नहीं, आज है छाँव कल धूप हो जाएगी, आज बिखरी है काली निशागर यहाँ, कल को हंसती हुई भोर हो जाएगी। धैर्य खोने से है बात बनती नहीं, पूर्ण
दृढ़ एक मन चाहिए, कल्पनाओं से है काम चलता नहीं, लक्ष्य है तो कड़ी एक लगन चाहिए, सिर्फ सपनों में खोए रहे तुम मगर, हाथ से पल सुनहरे निकल जाएंगे, इन पलों को तो सत्कार दो, प्यार दो, ये वो पंछी हैं उड़कर न फिर आएंगे, अपनी क्षमताओं को जानने के लिए तुमको अपना ही चिंतन मनन चाहिए, कल्पनाओं से है काम चलता नहीं, पूर्णता है तो दृढ़ एक मन चाहिए, धैर्य खोने से है बात बनती नहीं, पूर्णता है तो दृढ़ एक चाहिए। धन्यवाद।